गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हम सिंथेसिस ऑफ एमीन कर रहे थे, सिंथेसिस ऑफ एमीन में हमने पढ़ा कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और 4 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बोल तो दिया था, लेकिन उसमें हमने लिख गलत दिया था। हम वो जो लास्ट वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एमीन। डियर स्टूडेंट, आरएक्स की रिएक्शन हमने किससे कराई थी? आरएक्स रिएक्ट विद NH3, ये किया था हमने। ठीक है, तो इससे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे कि RX प्लस NH3, यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? हेलोजन। क्या बन जाएगा? RNH2। अब इस RNH2 की फिर रिएक्शन कराएं RX से, यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, यहां से क्या निकलेगा? हेलोजन। क्या बन जाएगा? RNHR। अब इसकी रिएक्शन फिर उससे कराएं, तो यहां से क्या निकलेगा स्टूडेंट? हाइड्रोजन, यहां से क्या निकलेगा? हेलोजन, और क्या बन जाएगा? RN। सभी में HX बाहर हो रहा है, सभी में जो सह प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, वो HX 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 बाहर हो रहा है। अब ये तो देखो, ये तो 1 डिग्री एमीन हो गया, ये 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ, और ये 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ। 1 डिग्री कैसे है? क्योंकि जो एमीन ग्रुप है उससे 1 कार्बन अटैच्ड है, इस एमीन ग्रुप से 2 कार्बन अटैच्ड है, इस एमीन ग्रुप से 3 कार्बन अटैच्ड है। आपको बताया था मैं लास्ट में, हर बार बताता आ रहा हूं हर वीडियो में, आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। आर क्या होता है? एल्किल, जिसके जगह पे आप CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब 3 डिग्री बन गया। 3 डिग्री की रिएक्शन हमने कल कराई थी, हम बोल तो गए थे लेकिन लिख नहीं पाए थे। हमने बोला था NR4, 4R बन जाएगा, N पे क्या आ जाएगा? धनायन, और X पे क्या आ जाएगा? ऋणायन। ये बन जाएगा 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो लास्ट वीडियो में मिस्टेक हुई थी, यहां पे हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। फिर अपना नया टॉपिक 10वीं जो एग्जाम्पल था, जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन 10वीं, वो स्टार्ट करेंगे। जो सम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम किनके? NSR रिएक्शन के। NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने 9 एग्जाम्पल पढ़े थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था डियर स्टूडेंट, कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है वो वीक न्यूक्लियोफिलिक को रिप्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है, और सेल स्वयं वहां कर जुड़ जाता है, कंडक्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक पहलवान, एक जो प्रबल, जो स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी कमजोर को क्या कर देता है? हरा देता है, उसको भगा देता है। अब हम पढ़ेंगे 10वां फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसको हिंदी मीडियम के लिए भी लिख देते हैं,
जो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन रिएक्ट विद RX। बेंजीन की क्रिया किससे कराई हमने? एल्किल हैलाइड से कराई। किससे कराई? एल्किल हैलाइड से। प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किससे कराई? RX से कराई। बेंजीन की क्रिया किससे कराई? RX से कराई। तो किसका फॉर्मेशन होगा? देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्किल बेंजीन का। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट कि बेंजीन की क्रिया हिंदी माध्यम के लिए लिखवा रहा हूं। RX से कराते हैं तो बेंजीन की क्रिया RX से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन बनती है। इसे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन रिएक्ट विद RX। देखो बेंजीन का फॉर्मूला आपको जनरली पता है, क्या होता है? C6H6। बेंजीन रिएक्ट विद RX। RX मीन एल्किल हैलाइड। कि एल्किल हैलाइड से बेंजीन की रिएक्शन कराएं। बेंजीन किससे क्रिया करे? एल्किल हैलाइड से। जब एल्किल हैलाइड से बेंजीन रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्किल बेंजीन का। एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखो बेंजीन ये है, राइट। एकांतर क्रम में द्विबंध पाए जाते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड प्रेजेंट। रिएक्ट विद RX। हमने ले लिया यहां पर CH3X। क्या ले लिया? CH3X। किसकी प्रेजेंटेशन? एनहाइड्रस निर्जल AlCl3। इंग्लिश मीडियम लेंगे एनहाइड्रस। तो यहां से डियर स्टूडेंट, यहां से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन। और किससे कंबाइन होगा? इस X से। HX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HX। और जो ये CH3 निकला है, जो यहां से बॉन्ड फ्री हुआ है, ये CH3 इस जो यहां से वैलेंसी मुक्त हुई है उसके साथ CH3 जुड़ जाएगा, जिसे मैथिल बेंजीन कहते हैं, टोलुइन बोलते हैं।
किसका फॉर्मेशन हो गया? टोलुइन का। किसका फॉर्मेशन हो गया? टोलुइन का। और HX, देखो डियर स्टूडेंट, इसको आप यहां से ऐसे समझ ले कि C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, और यहां पे हमने रिएक्शन कराई CH3X से, तो यहां से एक क्या निकला? हाइड्रोजन। तो क्या बचा? C6H5। भाई एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा? C6H5 बचेगा। तो एक हाइड्रोजन से कौन जुड़ गया? हैलोजन जुड़ गया। तो क्या बन गया? HX, हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। और जो मुख्य उत्पाद है अपना एल्किल बेंजीन, मुख्य उत्पाद एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाता है। जैसे हमने यहां पे देखा C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, और किससे क्रिया कराई? RX से कराई। तो ये क्या बन गया? टोलुइन बन गया। देखो एक बार ध्यान से, फिर और एग्जांपल करेंगे, एक बार ध्यान से देखो सभी। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। बेंजीन की रिएक्शन टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से कराती। बेंजीन है, रिएक्ट विद टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड CH3। टर्सरी का मतलब तृतीयक। टर्सरी का मतलब क्या हो गया? तृतीयक। सेम उसी टाइप से यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा, कहां कंडक्ट होगा? इस क्लोरीन के साथ कंडक्ट होगा। तो क्या बन जाएगा? ये HCl। और जो ये 3 डिग्री जो ब्यूटिल है, ये कहां कंडक्ट हो जाएगी? बेंजीन के सिरे पर। क्या बन जाएगा? देखेंगे बोर्ड पे, वही प्रेजेंटेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से ध्यान से देखेंगे कि ये जो यहां से जो हैलोजन निकला था, ये कार्बन आ गया यहां पे, और इसके चारों तरफ CH3 ये बन गया। और क्या बाहर हो जाएगा? HCl। H कहां से निकला? डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट में पढ़ाया था C6H6 होता है, यहां से यहां पे एक हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी ऐसे न देखें, इसकी स्ट्रक्चर देखें, CH 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 CH, और ऐसे होता है इन दोनों के बीच में एक CH, और यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है, एक को छोड़ के एक जगह, इसको छोड़ के इस पे, इसको छोड़ के इस पे, अल्टरनेट फॉर्म में होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये निकली है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ पे बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और 3 वैलेंसी है। चौथी वैलेंसी किसने कंप्लीट की? इस कार्बन ने आके। इस कार्बन की भी कंप्लीट होगी, इसकी भी कंप्लीट होगी, दोनों कंप्लीट होगी। समझ में आया? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पढ़ाएंगे अब इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि कराएंगे। अब सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, अब हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। अब हम फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि, मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, जो इसकी मैकेनिज्म है वो
3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। और 3 स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूट, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम, थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। 3 स्टेप है। फर्स्ट पढ़ेंगे जो ये मैकेनिज्म है, जो क्रिया विधि है, ये कंप्लीट इन 3 स्टेप, 3 चरणों में पूर्ण होती है। कंप्लीट इन 3 स्टेप। इंग्लिश मीडियम सुन रहे हैं? कंप्लीट इन 3 स्टेप। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूट। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। इट मींस E प्लस का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? E प्लस का। सेकंड है एरिनियम का बनना। फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम। एरिनियम का बनना। और जो थर्ड है वो है जो एरिनियम है, दूसरा तो एरिनियम का बनना है, पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना, इट मींस E प्लस का फॉर्मेशन, सेकंड एरिनियम फॉर्मेशन। अब जो थर्ड है, उस थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे कि जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन है उससे प्रोटॉन का विलोपन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन ऑफ इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। सुनेंगे, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन ऑफ इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। आवाज आती है पंखे की? फिर मध्यवर्ती कार्ब धनायन से प्रोटॉन का विलोपन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन ऑफ इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेट सब्स्टिट्यूट, E प्लस का फॉर्मेशन। प्रथम को हम यहीं पे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, एक एक को लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना, E प्लस का फॉर्मेशन। देखो स्टूडेंट, CH3 टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई AlCl3 से। देखेंगे ध्यान से कि जो ये क्लोरीन है ये यहां से आके इस पे जुड़ जाएगी। क्लोरीन यहां से यहां पे आ रही है, इट मींस इसके इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? इसके पास आ रहे हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे अधिकता हो रही है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सॉरी। और यहां पर आ जाएगा CH3 मैथिल, और यहां पर क्या आ जाएगा? कार्ब कैटायन, और ये क्या हो जाएगा? AlCl4 पे क्या आ गया? नेगेटिव, राइट। अब सेकंड स्टेप क्या है? एरिनियम का फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट, की एरिनियम को आप कैसे पहचानोगे, कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये एरिनियम है? देखो स्टूडेंट, if positive charge is arise on carbon atom, positive charge arise on carbon atom, सुन रहे हैं? positive charge arise on carbon atom in cyclic compound, या aromatic बोल देते हैं, this species known as एरिनियम।
किसी भी चक्रीय श्रृंखला में कार्बन परमाणु पर धनावेश का बनना एरिनियम कहलाता है। देखिए सेकंड स्टेप अब देखेंगे। एरिनियम जो है ये रेजोनेटिंग द्वारा स्टेबल होता है, रेजोनेंस द्वारा स्थायी होता है। देखें कैसे। बेंजीन है, बेंजीन की अल्टरनेट फॉर्म में ऐसे होते हैं डबल बॉन्ड। यहां पे हमने इसकी रिएक्शन करा दी इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं इसे। देखिएगा स्टूडेंट, गर्मी बहुत तेज है, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है ये कहां आ जाए, यहां पे आ जाए। देखो स्टूडेंट बिल्कुल सीरियसली समझेंगे, बिल्कुल सीरियसली। जो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आना चाहिए स्टूडेंट, नेगेटिव आना चाहिए ना। इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, और ये कौन हो जाएगा पॉजिटिव। तो इन दोनों कार्बन में से इसकी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर क्या आना चाहिए पॉजिटिव। और इस नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव। आपको पता है जब सेम चार्ज से नेगेटिव नेगेटिव रिपल होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षण होता है उनमें। ठीक है, अब ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा। कैसे देखेंगे इनको हम। यहां पर कौन आ गया, कार्बन। देखो मैं इसकी वैलेंस से भी फ्री छोड़ रहा हूं, यहां पर तुम लगा लेना CH3 CH3 CH3। आपको पता है यहां से यहां इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होती है कि नहीं होती। अगर हम इसको बात करें, इसको हमने लास्ट में बताया था, यहां पे CH, यहां पे CH, यहां पे CH और यहां पर CH और यहां पर CH और यहां पर भी CH। कितने CH होते हैं टोटल, 6 CH होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो यहां पर ये कार्बन है ही, इसके साथ ये H, डबल बॉन्ड टूट गया, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया तो वो उसका हो गया न्यूट्रल। अच्छा अब जो बच रहे हैं उस पर ध्यान दो। देखिए ये पॉजिटिव कहां आएगा, यहां आ जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, इस कार्बन के पास। तो क्या आ जाएगा फिर, यहां पर CH3 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 आप लगा लेना। मैं यहां पर अभी RR लगा देता हूं, ठीक है। ध्यान देंगे इधर, ये यहां आ गया, डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, सॉरी इसको डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया। अच्छा अब ये यहां पे गया था, इस कार्बन का इसके पास गया था, तो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए। यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, ये बच रहा है अभी, हमने इसको ज्यो का त्यों लिख दिया। हमने आपको बताया था रेजोनेंस में 2 तीर चलते हैं। ये यहां आ गया, और जो ये बॉन्ड है ये कहां आ जाएगा, यहां पे, सॉरी इनको बाहर से दिखाएंगे। ये तो इन दोनों कार्बन के बीच शिफ्ट हो रहा है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या बनेगा देखेंगे, ठीक है। ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। इस वाले कार्बन पे क्या आ गया स्टूडेंटों, पॉजिटिव। और इस प्रकार एक संक्रमण अवस्था आएगी, जो धनायन का चक्रण करता रहेगा,
इसमें धनायन क्या होता रहेगा, चक्रण। चक्रण का मतलब क्या होता है, घूमते रहना। चक्रण का मतलब क्या होता है, घूमते रहना। ये कौन सा है, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, अनुनाद संकर है। ये बन गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, पहले तो E प्लस का फॉर्मेशन हुआ, ये हो गया। सेकंड में एरेनियम। एरेनियम क्या होता है कि किसी भी चक्रीय संरचना में, किसी भी चक्रीय कार्बनिक संरचना में कार्बन परमाणु पर धनायन का बनना, कार्बन परमाणु पर धनायन का बनना ही क्या है, एरेनियम है। यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है और यहां भी बन सकता है। इट मींस ये जो पॉजिटिव है ये चक्रित अवस्था में रहता है। अब थर्ड क्या है कि जो मध्यवर्ती कार्ब धनायन है वहां से किसका विलोपन होगा, किसका एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन ऑफ इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। ध्यान दें इधर कि जो ये पॉजिटिव है, जो ये सॉरी प्रोटॉन है, यहां से क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तीसरा यहां से देख देते हैं, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। और यहां पर था कार्बन, इधर आर, इधर आर और इसके ऊपर भी आर लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा सॉरी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो अच्छा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हो सकता है कोई किसी में मिक्स हो जाए। स्क्रीनशॉट लिया आपने, गुड। अब देखेंगे कार्बन और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन था। तो इसको और छोटा बना लेते हैं समझने के लिए। यहां डबल बॉन्ड था लास्ट, इसमें देखो, और यहां डबल बॉन्ड है और ये कार्बन, इस पे क्या निकली हुई है, हाइड्रोजन। इधर आर, इधर आर और इधर आर, ऐसे है। और इस वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन कराई हमने AlCl4 नेगेटिव से। किससे कराई, AlCl4 नेगेटिव से। तो ये यहां से आ जाएगा प्रोटॉन, और जो ये हाइड्रोजन है ये नेगेटिव के साथ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डियर स्टूडेंट, CR ये बॉन्ड जो था ये इधर आ रहा है तो ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे था ही, ये यहां पे हो गया, स्थायी हो गया। और क्या बन जाएगा, H के साथ Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl प्लस AlCl3। ये पूरी मैकेनिज्म हो गई है कंप्लीट। फर्स्ट में E प्लस का फॉर्मेशन हुआ, C प्लस देखो। सेकंड में एरेनियम का फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन पे जो चक्रीय कार्बनिक यौगिक है उन पे कार्बन परमाणु पे धनायन का बनना ही क्या होता है, एरेनियम कहलाता है। अब इस एरेनियम का जो मध्यवर्ती, जो इंटरमीडिएट जो ये था, इंटरमीडिएट ये था, इससे किसका एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है यहाँ पे थर्ड स्टेप में। तीनों स्टेप समझाए हैं, फिर भी कोई समस्या हो तो कॉन्टैक्ट, पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जिन पे आप अपना प्रतिक्रिया, जिस पे आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से। इस प्रकार अपनी
फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण में केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि तीन केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट जो थी NSR 3 पार्टों में 3 वीडियो में कंप्लीट हुई है। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे, सर सेकंड पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने अच्छी प्रकार से, राइट, गुड। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी नोट प्रॉपर बनाने हैं, कहीं भी कोई नहीं छोड़ना, जैसे बताया जा रहा वैसे लिखना है। विलोपन क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? विलोपन क्रियाएं, या हम बोल दे एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट, एलिमिनेशन क्या होता है कि विलोपन होता है, और इसको हम बोल देते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी बोल देते हैं, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, जिसको हम बोल देते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या बोल देते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये बोल देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जहां पे हमने आपको 11वीं कक्षा में पढ़ाया था, जहां तक आपको याद है कि V शब्द जहां लग जाए या D शब्द जहां लग जाए, इसका मीन्स वो निकलेगा। इसका मतलब क्या होता है? निकलेगा। अब V किन किन के आगे लग रहा है? हाइड्रो और हैलोजन, हाइड्रो और हैलोजन। इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना संभव है। यही क्या है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए स्टूडेंट कि जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बहुत ही छोटी रिएक्शन है, आज कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें एक रूल भी फॉलो होता है सेफ का, वो बताएंगे हम कि इसमें क्या होता है। सैचुरेटेड जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनसे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का फॉर्मेशन होता है। इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन निकल जाते हैं। इसमें से क्या निकल जाते हैं? हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, H व X का विलोपन यानी कि एलिमिनेशन। H व X का विलोपन, इट मींस H व X का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ H एंड X। देखिए स्टूडेंट, CH3 CH2 CH2X। एक बात अपने जहन में अच्छी प्रकार से बैठा लो। कौन सी? कि जिस कार्बन पे हैलोजन परमाणु है, सुना आपने? जिस कार्बन पे कौन है? हैलोजन परमाणु है, सुना आपने? ये कार्बन है और इस पे कौन है? हैलोजन परमाणु है। तो वो कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन होगा। उससे अगला बीटा कार्बन होगा, और ये गामा। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, इस कार्बन पे हैलोजन है, ये बीटा है। तो अल्फा कार्बन से तो हैलोजन,
सुना? अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। समझ में नहीं आया होगा? देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन निकल गया, ये बॉन्ड फ्री हुआ। यहां से एक हैलोजन निकला तो ये बॉन्ड फ्री हुआ। ये बॉन्ड इस कार्बन का बॉन्ड, इस कार्बन का बॉन्ड, दोनों ने शेयरिंग की और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, HX का फॉर्मेशन हो गया। अब जो बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, बीटा एलिमिनेशन, बीटा अवलोकन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? कि अल्फा तो हैलोजन होगा और बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ठीक है। अब यहां पर एक तो आप सिंपल सा ये कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर हमने BrCl ले लिया, यहां से देखो क्या बन गया? एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ? नहीं हुआ? ये एल्कीन कौन सी है? प्रोपीन है। देखेंगे इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या बाहर हो गया? HCl। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, ये तो कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा। देखिए स्टूडेंट, फिर बता रहा हूं कि जिस कार्बन पे हैलोजन परमाणु हो वो होगा अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। और उसके दाएं बाएं कौन होगा? बीटा कार्बन होगा। कौन सा होगा? बीटा कार्बन होगा। अब यदि हम इसको ऐसे बनाएं, देखेंगे ये है, और हमने यहां पर क्या कर दिया? Cl जोड़ दिया। अब यहां पर कंडीशन ये हो गई, ये तो भाई जिस कार्बन पे हैलोजन है वो तो क्या होगा? अल्फा। और बाएं दाएं ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ये कौन से हो गए? बीटा हो गए। कौन से हो गए भाई? बीटा हो गए। अब इनमें सैट-जेफ का रूल फॉलो करेगा। कौन सा रूल? सैट-जेफ रूल। सैट-जेफ रूल क्या कहा है? कि भाई वह एल्किन मुख्य बनेगी, कि जो मेन एल्किन है वह होगी जिसमें सबसे अधिक द्विबंध कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा हो। देखेंगे, ये आपको पढ़ी हुई भी है। पहले इधर से एक हाइड्रोजन निकाल लें, बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं हम, कि यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां से Cl निकल जाएगा तो क्या बनेगा? देखो ये डबल बॉन्ड और ये CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बना? CH2। और ये भाई एक निकल गया, CH2 ही बचा, यहां से क्या निकल गया? हैलोजन। देखो क्या बाहर हो गया? HCl। अच्छा, अब ये कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है, ये हैलोजन यहां से निकला है, यहां से भी निकल सकता है। क्या बताया था? कि अल्फा के दाएं बाएं कौन मिलेगा? बीटा। इसका मतलब उसके नियरेस्ट, उसके नजदीक। ठीक है। अब यहां से संभावना हो गई, यहां से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन होता क्या है? कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना और अल्फा कार्बन से हैलोजन का एलिमिनेट होना,
ही क्या है, बीटा एलिमिनेशन है। ये है अपना बीटा कार्बन, ये है बस 5 मिनट, बस ये रिएक्शन कंप्लीट कर दी। एक आधी तो हो गई, आधी हो रही है क्या, 40 मिनट हो गए। अच्छा क्या बताया कि अल्फा कार्बन से हैलोजन का एलिमिनेट होना और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना ही क्या है, बीटा एलिमिनेशन है। अब हम देखो दूसरे ये भी बन सकता है CH3 CH2, राइट। यहां से हाइड्रोजन निकालें, ये बेटा यहां पे सैटजेव का रूल फॉलो कर रहे हैं हम। CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH क्यों आया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां से हाइड्रोजन, दोनों में वैलेंसी फ्री हुई, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ और CH3। अब आपके सामने दो बन गए प्रोडक्ट। तो मुख्य एल्कीन, जो मेन एल्कीन है वो कौन सी होगी, ये दूसरे नंबर की होगी। दूसरे नंबर की क्यों होगी, सैटजेव के नियम से। सैटजेव का नियम क्या कहता है कि वह एल्कीन मुख्य बनेगी जिसमें द्विबंध कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। तो इसमें इधर से देखें दो आ रहे हैं, इसमें देखो आप दोनों में अंतर, इसमें द्विबंध कार्बन, सैटजेव का नियम क्या कहता है कि वह एल्कीन मुख्य बनेगी जिसमें द्विबंध साकित पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक हो। एल्किल, भाई सॉरी हमने वो थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं सैटजेव रूल में, कि वह एल्कीन मुख्य बनेगी जिस पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक हो। यहां पर इस द्विबंध पर एक एल्किल और इधर कितने, 2। इधर कोई एल्किल नहीं है इस कार्बन पर, इधर है एक तरफ है और इसमें दोनों तरफ है, तो ये तो बनेगी 90% और ये बनेगी 81%, ये होगी मुख्य। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन सी होगी, मुख्य एल्कीन होगी। और आप सब जानते ही हैं मैं अनूप सिंह, अनूप केमिस्ट्री, माय पर्सनल चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। समझ में आया, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को ज्यादा डिफिकल्ट टफ नहीं थी कि एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, बाहर विलोपन होना। अब आपने देखा होगा एलिमिनेशन में दूसरा नाम क्या है, वी हाइड्रो हेलोजनेशन या डी हाइड्रो हेलोजनेशन। इसमें हाइड्रोजन के साथ हेलोजन बाहर हुई है ना, हुई है, बोलो हुई है ना, हाइड्रोजन हेलोजन बाहर हुई है ना, यस नो यस। यहाँ भी देखो HCl बना है, यहाँ भी देखो, देखो समझ में आया होगा। इसको हमने क्या नाम दिया, डी हाइड्रो हेलोजनेशन। डियर स्टूडेंट, आप मेरे अनूप केमिस्ट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और आपने जो भी समस्याएं हों, आप किन्हीं भी समस्याओं से ग्रसित हों, तो माई कॉन्टैक्ट नंबर 7733837787 पे कॉन्टैक्ट करें। हम आपकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं, और जितनी भी हमने अभिक्रियाएं बताई हैं उनमें आपको कहीं भी डाउट होता है आप हमसे संपर्क करें। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी फिजिक्स के लिए बलवान सर से कांटेक्ट करें। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी फिजिक्स के लिए MK सर से कांटेक्ट करें, और हिंदी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी केमिस्ट्री के लिए मुझसे संपर्क करें, और बायोलॉजी के स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश मीडियम के अमित सर से कांटेक्ट करें, और बचपन गए मैथ के साथ गणित आर्यभट्ट, जिनको भी मैथ से प्रॉब्लम है वो संदीप सर से कांटेक्ट करें, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। और डेली रूटीन में हमारी क्लासें अपलोड हो रही हैं, तो आप हमारी क्लासों को ज़्यादा फैलाएं, लाइक सब्सक्राइब दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।